वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपके सामने मैं आज फिर हाजिर हो गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके। आपको बताओ एनसीईआरटी का पूरा सार 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, उनको शामिल किया गया है। यदि आप ये वीडियो देख लेते तो आपकी समस्या जो है जीव विज्ञान की खत्म होने वाली है, ये गारंटेड है। पूरा वीडियो आपको देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, आपको ये वीडियो 2 से 3 बार आपको देखना है, एक एक दो दिन में, तो आपको कॉन्फिडेंस 100%। क्योंकि आप जानते हो पहली बार में चीज़ें याद नहीं होती। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बना न कोई। एक बार पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता। इसलिए आपको क्या चीज़ों को क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। बी वाइज रिवाइज। चलते हैं प्यारे साथियों, आज के श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। हो चुका आगाज लड़का, जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। कि सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो आप प्यारे साथियों क्या बताओगे? 20 दांत 2 बार निकलते हैं। अब कहा था मनुष्य के शरीर का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? तो आप पेट में ना बता के कहाँ बताएंगे प्यारे साथियों? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बताएंगे। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, तो आप जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो कमेंट में जरूर करेंगे कि सर इसका इंग्लिश मीडियम लाइए। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया, लेकिन मुख में किस चीज का पाचन होता है? आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? स्टार्च या मंड का पाचन होता है। कैप्सूल की खोल किसकी बनी होती है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? मंड या स्टार्च की बनी होती हैं। चलते हैं। अब कहा था प्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आप क्या बताओगे किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। पेस मेकर क्या है? तो पेस मेकर जो है हृदय को चलाने में सुचारू रूप से काम करता है। पेस मेकर का संबंध पूछा गया तो आप बताओगे हृदय है। पेस मेकर का कार्य पूछा गया है क्या है? दिल की धड़कन को क्या करना, प्रारंभ करना होता है पेस मेकर का। गति प्रेरक संबंधित किससे है? या गति प्रेस, इसी का नाम ही गति प्रेरक है। चलते हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? तो आप क्या बताओ? धमनी। ब्लड प्रेशर किससे कम चेक करते हैं? तो बताओ धमनी से चेक करते हैं, यानी आर्टरीज से चेक करते हैं। चलते हैं। और धमनी में कौन सा शुद्ध रक्त बहता है? आपको ऐसे याद रखना है, शुद्ध रक्त। सोते समय धमनी मतलब धनी। आप धमनी को धनी याद के, धनी क्या है? शुद्ध साफ सुथरा कपड़े पहनते हैं, तो धमनी में क्या है? शुद्ध ब्लड बहता है। जबकि इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध ब्लड किसमें, ब्लड किसमें? तो आप बताओगे वेन्स में या सिराओं में बहता है। चलते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या पड़े? तो रक्त सोते समय दाब क्या होता है? घटता है। रुधिर तथा देखिए रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो बताओगे 7.4। कैसे याद करोगे? कहते हैं कि खून और अब देखो आंसू का भी पीएच मान कितना होता है? तो आप बताओगे 7.4 होता है। कहते खून के, यदि तुम पढ़ाई नहीं किए और फेल हो गए तो खून के आंसू रोगे। खून के, सच में खून के आंसू रोगे, सच में। तो सच का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सच में खून 7 से 7 और 4 से क्या हो जाएगा? 4। कुछ चीजें को रिलेट के लीजिए, नहीं तो ये सब चीजें इतना आसानी से याद नहीं होती। सच में खून के आंसू रोगे। खून तथा आंसू का पीएच मान कितना होता? तो आप बताओगे 7.4 होता। तो आपको सच शब्द याद कर लेना है, आप एक समस्या में दूर हो जाए। चलते हैं। रक्त में प्लाज्मा कितने में पानी का प्रतिशत कितना होता है? पानी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पर 80 से 90 लिखना था। 80 से 80 लिख दिया, तो 80 से 90% क्या होता है? तो आप बताओगे प्लाज्मा होता है, 80 से 90%। चलते हैं। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आप बताओगे लोहा। इसी को फेरस या आयरन कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो बताओगे किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ पर अवशोषित किए जाते हैं? तो आप बताओ छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकतम पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व लिखना था रक्त में कहाँ पर अवशोषित, तो आप बताओगे छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में बताओगे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, भोजन को पचाने में किस खास एंजाइम की आवश्यकता हो, किसकी आवश्यकता? तो भोजन पाचन में एंजाइम सहायता करते हैं। चलते हैं। लार किसके पाचन में करता है? तो बताओ स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट, मानव में यक्ष अम्ल उत्पन्न होता है जो मानव के पाचन में सहायता करता है। किसका? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायक प्रदान करता है। क्रेब्स चक्र आप जानते हो किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में आप क्या बताओगे? पायरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप बताओगे डायलिसिस कहलाती है। पेप्सिन किस में बदलता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइन में जो है पेप्सिन बदल देता है।
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो आप क्या बताओ? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। देखिए थोड़ा फास्ट करवाएंगे, अन्यथा 1000 बहुत 5 से 7 घंटा हो जाएगा वीडियो और आप देख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो फास्ट मोड में होगी, तो आप भी थोड़ा सा इसमें सहयोग करते हुए चलिए। और जो भी समस्या हो तुरंत आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर करें, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में सलूशन जरूर देंगे। चलते हैं, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो आप बताओ कि यकृत जो है यानी यकृत को ही क्या कहते हैं? लीवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त द्वारा पैदा होता है, तो पित्त कहाँ पर? तो यकृत द्वारा उत्पन्न होता है। जबकि जमा कहाँ होता है? तो आप बताओगे पित्ताशय में। अब पित्ताशय विद्यालय, जहाँ पर भी आलय पित्ताशय लग जाए मतलब वहाँ जमा वाला स्थान है। रक्तचाप सिस्टोलिक 120 mm को बोलते हैं सिस्टोलिक, और डायसिस्टोलिक को 80 mm वाले को बोलते हैं। मनुष्य के रक्तदाब को मापा जाता है तो 120 से 180 ये नॉर्मल होता है। दौड़ लगाते समय व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। आपको सामान्य मनुष्य के हृदय का लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आप बताओ 2 अरब बार धड़कता है पूरे जीवन काल में। मानव शरीर के हृदय का कार्य कौन करता है? पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है हृदय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जबकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो बताओ लोहा या आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आप बताओगे ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो आरबीसी। इसे एरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो बताओ ऑक्सीजन लेना, या आरबीसी का कार्य भी बताओगे ऑक्सीजन को ले जाना ही होता है। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो आप बताओगे लोहित कोशिकाओं। लोहित मतलब होता है आरबीसी को ही लोहित कोशिका कहता है, तो कोई अलग चीज नहीं तो आप परेशान हो जाओ। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सी प्रारंभ होती है? तो बताओ डब्ल्यूबीसी जो है इस पे रिएक्शन देता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? बताओ अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो आप क्या बताओगे? 120 दिन होता है। पचे हुए विषैले पदार्थों में कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत जो है विषैले पदार्थ को, इसीलिए जो है यकृत की जांच की जाती है। कोई समझ। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कौन करता है? तो आप क्या बताओगे? अस्थि मज्जा जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो बताओगे अस्थि मज्जा के द्वारा जो है लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होगी? तो आप बताओगे ऊंचाई की संख्या पर जाने पर बढ़ जाती है। चलते हैं, सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? मेंटेन करता है, धारण करता है कह सकते हो। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती? तो बताओ 31 जोड़ी होती हैं, मतलब 62 कह सकते हो। प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र किसे माना जाता है? तो बताओगे कशेरुक रज्जु को या मेरुदंड को कह सकते हैं। चलते हैं, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत या लीवर में। यकृत और यूरिया आप याद कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? अवट ग्रंथि सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? तो बताओ यूरोक्रोम के कारण से होता है। चलते हैं, क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी? तो बताओ नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा हो जाता है? तो अवट ग्रंथ के कारण यानी कि थायराइड ग्रंथ के कारण जो होता है मिक्सिडिमा नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं, मनुष्य के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण जो है खून नहीं जमता है। रुधिर प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण में इसको बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं उनको। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। मानव के श्वेत ग्रंथि WC का व्यास कितना होता है? बताओगे यहाँ पर पॉइंट लगना चाहिए था, पॉइंट यहाँ लगा दो, 0.007 mm हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। आपको है डायलिसिस, यहाँ डायलिसिस लिखा। डायलिसिस का प्रयोग क्रिया पूरा करने के लिए किसी वृक्क या किडनी की जो है क्रिया को पूरा करने के लिए जो है डायलिसिस का प्रयोग किया था। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए। पसीना किसके लिए? तो आप बताओगे किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो बताओगे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए। निषेचन क्या है? तो गर्भाशय में निषेचन होता है। चलते हैं, एमनियोस्टेसिस एक तरीका क्या है? भ्रूण की लिंग को जांच करने के तरीका को क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटोसिस कहा जाता है।
मानव रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप आप बताओगे, यानी बीपी कौन? तो अधिवृक्क या इसी को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन आपके बताओगे एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को आपका बताओगे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, मनुष्य के सबसे शरीर की छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बताओ कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? सबसे छोटी ग्लैंड है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा जो है खाद्य की पूर्ति की जाती है। देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कैसे? स्त्रियों में होता है फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब से हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष के गुप्त अंग को उस नस को बोलते हैं बैस, तो उसे पुरुष नसबंदी को बैक्सेटोमी कहा जाता है। गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सी सुई लगाई जाती है? तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी कौन सा? तो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहा जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मायोग्लोबिन में तांबा पाया जाता है, तांबा यानी कॉपर। चलते हैं, वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में कितनी होती है? तो बताओ 5 ग्राम होती है। मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप बताओगे सामान्य तापमान 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें गलत, इसमें क्या 36 कट गया, केवल 0.9 रहेगा। 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस। किस शरीर में तापक्रम प्रोथ्रामिन का संबंध किससे है? तो रक्त जमाव से है। प्रोथ्रामिन क्या है? रक्त जमाने में सहायक होता है। चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है? तो बताओगे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड, इसी को अवर्टिक ग्रंथि कहा जाता है। लड़ो एवड़ो किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को कहते हैं। इंसुलिन एक प्रकार क्या है? हार्मोन का एक प्रकार है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वल्ग, इसी को इनेमल कहा जाता है, ये पाया जाता है दांत में। इंसुलिन स्रावित किससे होता है? तो बीटिका कोशिका से। किसे? बीटा कोशिका से, आग्नेयाशय के बीटा कोशिका से, आपको याद रखना है, या पैनक्रियाज की बीटा कोशिका से, बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। देखिए पैनक्रियाज वाला बात होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ऊर्जा निर्मुक्त होने के पूर्ण रूपांतरण होने को क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन कहा जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी % होती है? तो 4% होती है। जो हम देखिए लेते तो 0.003%, लेकिन छोड़ते हम 4% है। हृदय क्या है? हमारी हृदय वंचित है, मतलब हृदय क्या नहीं है, ये ऐच्छिक पेशी। यदि वंचित ना कहता तो क्या बताते? हृदय ऐच्छिक पेशी नहीं है, ये मतलब है इसका। किस हृदय वंचित है? किससे? ऐच्छिक पेशी की बनती, मतलब ये ऐच्छिक पेशी है, मतलब ये इच्छा अनुसार नहीं करती, ये हमेशा चलती ही रहती है। मनुष्य में त्वचा में किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो बताओ तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो बताओ फेफड़ा क्या है? सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? मेलानिन है। ज्यादा जितने मेलानिन होता है उतना व्यक्ति काला होता है। कंडरा जोड़ता है किसको? पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध जो है शरीर के उत्तेजना से? तो बताओ अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड है। चलते हैं, आदमी के कंठ के किस भाग में अवट या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड को एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितना? 1350 होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी? तो उरु अस्थि है। चलते हैं, मुख्यतः इसकी किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो बताओ कोशिकाओं में तरल के कारण से। आंख में रेटिना के परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से तुलना की जाती है। रक्त जनने में कौन सी तत्व सहायक है? तो बताओ कैल्शियम सहायक है। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा का स्तर 100 ml में कितना होता है? तो 80 से 100 mg होता है। चलते हैं, इस प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य लेवल कितना होता है? तो 140 से 180 मिलीग्राम होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? रक्तदाब उसका बढ़ जाएगा। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थियों में यानी बड़ी अस्थियों में क्या होती है? लसिका कोशिकाएं या लिम्फ सेल बनती हैं। स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? ताप। श्वेत ग्रंथि मतलब पानी जो पसीना निकलती है वो क्या करती है? ताप का नियंत्रण करती हैं। चलते हैं, नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? तो बताओगे 4 कक्ष हैं। जबकि मछलियों में कितनी होती है? तो बताओ 3 है। मधुसूदनी अंतःस्रावी ग्रंथि, मधुसूदनी मीन्स होता है इंसुलिन, एक क्या है? तो आप बताओ गलाई लिक्विड है। मानव पैरों में कौन सी हड्डी पाई? फिबुला और टिबिया। पैर के टांग बोलते, टांग से टांग टिबिया कह सकते हैं।
गर्भाशय में वैकल्पिक शब्द क्या है, तो गर्भाशय को यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसमें, ऑक्सीजन के लिए होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। मानव शरीर में हार्मोनों में कौन सा रक्त कैल्शियम तथा फास्फेट की विनियमित करता है, तो बताओगे पैराथायराइड या पैराओटू या हार्मोन जो है क्या करता है, कैल्शियम तथा फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो डिंब वाहिनी नली में। चलते हैं, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाता है, नत्रजनित, इसको हिंदी में नत्रजनित कहते हैं नाइट्रोजन को। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब कितना होता है, घट जाता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना, पूंछ कहाँ से संलग्न, पूंछ जानते हो, अब नहीं है वो एक, तो ये बड़ी आंत का भाग होता था पूंछ कह सकते हो। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश होता था फिर उसे छोड़ता है, तो उसे परासरण कहा जाता था। कौन सा अंग वसा के भंजन पर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता, तो यकृत बताओगे। सेरेब्रम किससे संबंधित, तो मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा, तो पर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन क्षमता होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम जो है पुनर्नियोजन की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, किस मृतप्राय व्यक्ति को गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, केवल तंत्रिकीय प्रकार, मतलब वो केवल भले बोलो कोमा में होगा तब भी काम चल जाएगा यदि गुर्दा लेना है तो उसका। यदि पिता का रक्त ये है, माता का रक्त ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त क्या हो सकता है, तो बताओ ओ हो सकता है। यदि कोई बी रुधिर वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में किसी रुधिर वाले को रुधिर दान कर सकता है, तो ए बी वाले को दे सकता है और बी वाले को अचानक दान कर सकता है। रुधिर वाला बी है, ए बी है, दूसरे का वो है, तो उनके बच्चे का क्या या होगा, या ए होगा या ओ होगा। चलते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है प्यारे साथियों। संतानों की भ्रूणीय अवस्था, क्वेश्चन है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता पिता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को स्ट्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कहा जाता है। इसके कारण से होता है जब पिता का जो है RH फैक्टर प्लस हो और माता का क्या हो RH माइनस हो, तो ऐसा होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो आप क्या बताओ। ए बी क्या है, सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें रक्तपिंड या एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसीलिए। यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी सर्वग्राही किसे, तो आप बताओ ए बी को, वही बात है, ए बी को कहा जाता है। सर्वदाता किसे कहते हैं, सर्वदाता यानी सबको देने वाला, तो ओ को कहा जाता है। यदि किसी पुरुष का रक्त ए बी है, महिला का बी है, तो उनके संतान का क्या है, ओ होने क्या नहीं हो सकता, उपस्थित नहीं हो सकता, तो ओ नहीं उपस्थित हो सकता है। चलते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, तो बताओ ओएस के, तो 206 हड्डियां होती हैं। अब कहा नवजात शिशुओं में लगभग कितने होते हैं, नवजात शिशु में लगभग 300 होते हैं नवजात शिशुओं में। चलते हैं, खोपड़ी में कुल कितनी होती है, तो खोपड़ी में 8 होती है। खोपड़ी का विभाजन देख लेते हैं। टोटल सिर में कितनी हड्डी होती है, तो बताओगे 29 होती हैं। उसमें से 14 कितनी चेहरे में, 4 से 14, 4 से चेहरा में कितनी हड्डी होती है, तो या फेस में, तो बताओ 14। 8 किस में होती है, तो खोपड़ी में होती हैं। और उसके बाद 6 किस में होती, कान में होती। और एक क्या बचा, इसे जो गले की हड्डी यानी कि हवाइड जिसे कहते हो, टोटल कितने होते, तो टोटल आप क्या बताओगे 29 हड्डी हो गई। तो ऐसे करके आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते, तो 12 जोड़े। और कहा जाए छाती में कितने हड्डियां होती, तो आप क्या बताओ पसलियां होती छाती टोटल, तो कितना 12 दूना 24 ही होगा। एक स्टर्नम, टोटल 25 होती हैं। सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन मजबूत, या तो बताओ जबड़े की अस्थि सबसे प्रबल होती है। सबसे छोटी हड्डी क्या उन्नति स्टेपीज है, कहाँ पर पाई जाती है, तो बताओ कान में। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा, तो फीमर, कहाँ पाई जाती है, पैर में। हड्डी कैसी होती है, तो बताओ कि खोखली होती है। पैर की हड्डी कैसी, तो बताओ खोखली। टीबिया नामक हड्डी, टास से टीबिया, टास से टांग, आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है, तो बताओ जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य में हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। एथलीट किससे जल्दी ऊर्जा मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, वैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज दिया जाता है एथलीट को कि तुरंत ऊर्जा उसे मिल सके। लंबे समय तक कठोर परिश्रम करने के बाद
थकान महसूस, तो उसे क्या देना चाहिए, तो उसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है कह सकते हो। रक्त में ग्लूकोज का स्तर व्यक्त किया जाता है तो किससे व्यक्त किया जाता है, भाग प्रति मिलियन से ग्लूकोज को नापा जाता है। ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला कहा जाता है। शरीर का निर्माण कौन करता है, तो आप बताओगे प्रोटीन करता है। एंजाइम मूल रूप से सभी एंजाइम क्या होते हैं, तो अब सभी एंजाइम क्या होते हैं, मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये आपको याद रखना है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी कौन है, तो बताओ एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, बताओ 42% जो है प्रोटीन होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो बताओ स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रक्टोज है। तत्काल ऊर्जा कौन देती है, तो बताओगे ग्लूकोज को। ग्लूकोज हमें तत्काल। शहद का मुख्य घटक क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे, तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ पर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। कहाँ पर, कृत में। अब शाकाहारी अधिकतम क्या लेते हैं, तो प्रोटीन किससे लेते हैं, तो दालों से। सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो प्रोटीन आप बताओगे सोयाबीन में। कितने, 42% प्रोटीन इसमें, या 100 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो 42% इसमें प्रोटीन होता है। मानव में वसा कहाँ जमा होता है, तो वसीय ऊतक में जो है वसा जमा होता है। चलते हैं। ऊँट बिना पानी पिए कितने दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, तो ऐसा कर सकता है, तो अपने कोबड़ में वसा या चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है, तो फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति से है। क्वेश्चन है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज का प्रयोग किया था। देखिए हृदय का धड़कन, पोटेशियम वाला क्वेश्चन बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं, लोहा लगा के आते हैं, लेकिन पोटेशियम आपको लगाना आज के बाद। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है प्यारे साथियों, तो बताओगे के है। चलते हैं, पीओ। चलते हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आप क्या बताओ, शैवाल जो है मिलता है शैवाल। क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज देखिए। आयोडीन का सर्वोच्चम स्रोत क्या है, तो शैवाल जो है आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन है, हड्डियों का निर्माण संपोषण आवश्यक तत्व कौन सा, तो कैल्शियम के निर्माण में क्या कौन सा है, तो बताओगे हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम आवश्यक है। देखिए, द्रास्य कोश का अरक्ता रोग किसकी असामान्य कोश के कारण होता है, तो आप क्या बताओगे, आरबीसी का कमी से हो जाता है, रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। इसी को दास कस्का को क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे पांडु रोग के नाम से जाना जाता है। खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं, तो दो स्रोत आप क्या बताओ, सोयाबीन और मूंगफली क्या है, सबसे बेहतरीन स्रोत है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व कौन सा सम्मिलित है, तो कैल्शियम तथा पोटेशियम है। चलते हैं, नेक्स्ट है, सीमेंट की अस्थियां दोनों में विद्यमान होती है, तो बताओ सीमेंट में भी कैल्शियम होता है और अस्थियों में, हड्डियों में भी प्रोटीन। किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, तो लोहा की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया या खून की कमी हो जाती है कह सकते हो। ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी अर्थ होता है रक्त अल्पता। किस विटामिन के संबंध रक्त थक्का जमाने में, तो विटामिन के का संबंध जो है विटामिन के थक्का जमाने में है। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का तत्व प्रतिशत कितना होता है शरीर में, हाँ 60 है, लेकिन 60 से 70% आपको लगाना है, 60 से 70% आपको लगाना है। चलते हैं, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, पालक के पत्तों में आप बताओगे आयरन की मात्रा क्या होता है, सर्वाधिक होती है। सबसे आयरन किसमें पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने के लिए औषधि का प्रयोग करते हैं, तो डाईयूरेटिक दवा है, इसका प्रयोग, जैसे मूत्र नहीं निकलता तो उसके लिए डायरेटिक दवा का प्रयोग किया है। टाइफाइड के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत जो है टाइफाइड को प्रभावित करता है। क्वेश्चन, पीचिस रोग किसके लिए उत्तरदायी है, तो आप बताओ कि एंटमीबा हेस्टोलेट का नाम है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी। आंखों की दृष्टि की बीमारी किसके द्वारा जो है ठीक की जा सकती है, तो नेत्र गोलक के छोटा होने से जो है दूरदृष्टि हो जाता है। हैजा किससे होता है, तो हैजा बताओ जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है, इलीजा टेस्ट किसके लिए, तो इलीजा टेस्ट आपको बता दूं एड्स के लिए किया जाता है। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, बर्ड को, अब पक्षी फ्लू याद कीजिए, पक्षी से 5 H5N1, और ह्यूमन में जो फ्लू होता है उसका सूत्र क्या होता है, H1N1 होता है। तो पक्षी फ्लू, पा से पक्षी, पा से 5 H5N1 आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसकी कमी से दंत क्षय रोग हो जाता है, तो दंत मतलब खराब हो जाता है, तो फ्लोरीन की कमी होती है, दंत हमारे जो है झड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। बेरियम मील का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आहार नाल की एक्सरे के लिए किया जाता है बेरियम मील का प्रयोग। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, सिटी स्कैन का पता किया जाता है। गहरे तले हुए पदार्थ में कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता किसकी होती है, वसा की। नेक्स्ट है,
किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा हो जाती है। कापर के कारण से ज़्यादा शराब पीने से क्या हो जाता है, तो यकृत सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। रक्त के अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है, जब रक्त कम मात्रा में पहुंचता है तो उसे बोलते हैं इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, टाइफाइड कौन पैदा करता, तो साल्मोनल बैक्टीरिया पैदा। बीसीजी का टीबी के लिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता, तो वसा की आवश्यकता होती है। रक्त थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है। बीसीजी का टीका आप बताओगे टीबी या तपेदिक के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं, सभी एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो बताओ प्रोटीन होते हैं। चलते हैं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो पीलिया जो है यकृत के संक्रमण के कारण होता है। याद रखना, पीलिया किसको प्रभावित करता है, तो यकृत या लीवर को आपको याद रखना है। निमोनिया रोग में कौन सा वर्षित, निमोनिया जो है फेफड़े की गड़बड़ी हो जाती है तो निमोनिया हो जाता है। पूर्ण स्मृति लोग किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण स्मृति लोग एमनीसिया का प्रयोग किया जाता है। हमारी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती, तो पता फ्लू जो है पानी द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट है, चेचक होने का कारण क्या है, तो चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण से होता है चेचक। चलते हैं, गाय में दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है, तो बताओगे कैरोटीन। यदि भैंस का सफेद रंग दूध, तो आप बताओगे केसीन के कारण से। वायु में माध्यम में कौन फैलता है, तो आप बताओगे ट्यूबरकुलोसिस जो है वायु के माध्यम से फैलता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत किसका है, तो स्टार्च का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या बताओगे, अन्न है। कैंसर के उपचार में किसका, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए गतिविधियों को ऊर्जा कौन स्रोत देता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सबसे जल्दी कौन देता है, तो बताओगे ग्लूकोज देता है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर के निर्माता माना जाता है। पीत ज्वर किसके, तो एंडीज मच्छर के कारण जो होता है पीलिया या पीत ज्वर हो जाता है। मनुष्य शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन क्या है, आप बताओ विटामिन ई जो है संक्रमण रोधी विटामिन है। ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जबकि ईईजी का क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इंसेफेलोग्राम आपको याद रखना है। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा होता है, तो टाइफाइड जो है नहीं रक्तदान नहीं, ये यहाँ पर ये होना चाहिए था। यड्स जो रोग जो होता है रक्ताधान के कारण होता है, ये याद रखना, यड्स यहाँ लिखना है। और टाइफाइड किसका होता है, तो आप टाइफाइड आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, ये पानी दूषित पानी से होता है। B6 की कमी से रक्ता हो जाता है रोग। ब्लड की कमी किसके कारण से होती है, तो B6 के कारण भी होती है, B9 और B12 के कारण से होती है। पीलिया का प्रतीक क्या है, यकृत की बीमारी हो जाती है। पीलिया में जो है यकृत प्रभावित होता है। चेचक का टीकाकरण समावेश किसने किया था, जीवित प्रतिरक्षियों पर किया था। जिस बीमारी में रक्त का शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। उसका नाम क्या है, जब रक्त का शर्करा बढ़ जाता है तो डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बताओ यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का कारण क्या होता है, तो पारा जो से मिनी माता रोग हो जाता है। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संचारित है, तो हीमोफीलिया जो है यौन संचारित बीमारी। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है, तो विषाणु या वायरस है। चलते हैं, दो से व्यक्तियों द्वारा अपोहन या डायलिसिस किया जाता है, इनमें से क्या परासरण के लिए यानी फुलाने के लिए किया जाता है। ईईजी का किससे संबंध होता है, बताओगे मस्तिष्क से। इस इंसेफेलोग्राम होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। केसीन के कारण तो दूध क्या होते हैं, आप बताओगे दूध जो है सफ़ेद होता है। चलते हैं, किस तत्व की कमी के कारण घीघा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घीघा रोग हो जाता है। दूध का मिठास आती है किसके कारण, तो दूध में मिसाज जो है लैक्टोज के कारण से आता है। सोरो मानव के रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सोरो से ही जापानी इंटरफेलाइसिस हुई थी। चलते हैं, घात करो और छिप जाओ नाम से कौन सा, तो आरएसबी विटामिन का क्या, आरएसबी विषाणु का ख्याल बात के घात करो और छुप जाओ। चिकित्सकीय परामर्श हेतु अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए, क्योंकि तेल जो है असंतृप्त वसाएं होती हैं, ये जमती नहीं है, और जो संतृप्त वसाएं होती हैं वो जम जाती हैं। आपको याद रखना, संतृप्त वसाएं कौन है, सेचुरेटेड कौन है, तो सेचुरेटेड जितनी जम जाती हैं, जैसे देखो आप डालडा लाते हो जम जाता है, कितनी वनस्पतियाँ वाले तेल आते हो वो सब जम जाते हैं, तो वो असंतृप्त वसा वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती। कोलेस्ट्रॉल क्या है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आहार के लक्षण का मुख्य उपयोग क्या है, भोजन के पाचन के लिए जो अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक है ये आहार के लिए आवश्यक है। वसा में घुलनशील विटामिन को तो कैल्सीफेरॉल कैरोटीन जो है वसा में घुलनशील जो है विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम लेना चाहिए। एनोस्मिया क्या है, तो घ्राण संबंधी यानी सुनने संबंधित कमी को क्या कहा जाता है,
एनास्मिया कहा जाता है। शरीर में कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा बढ़ जाती, ठंडियों में बढ़ जाती, क्योंकि शरीर के तापमान को क्या करना रहता है, मेंटेन करना रहता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुदान किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। न्यूट्राटिकल्स उत्पाद पोषक और औषधि प्रभाव को जानने के लिए होता है। दूध का धवलन या सफेद रंग किसके, तो आप बताओगे केसिन के कारण से होता है। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे क्या है, जीवों को पर्यावरण के अनुकूल जो है मदद मिलती है। नेक्स्ट, वही खा के वो जीते हैं ये छिपकलियां। डायनासोर क्या है, मेसी आकार के थे। गिरगिट रंग किसके कारण से बदलता है, तो बताओगे वर्णकी रोग के कारण बदलता है। पृथ्वी का विशालतम पक्षी कौन सा है, तो बताओ पक्षी है, शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन है, डुडोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पे है क्या है, तो आप क्या बताओगे, एक स्तनधारी जीव है। समुद्र न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न हिल पक्षी कौन सा, तो बताओ कीवी जो है ना उड़ने वाला पक्षी है। आर्कियोपेट्रिस क्या है, तो जुरासिक युग का पुरातन पक्षी क्या है, आर्कियोपेट्रिस है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया, तो अंटार्कटिका में पेंगुइन पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी, उड़ने में असमर्थ पक्षी कौन सा, तो बताओ ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच को क्या होते हैं, तो हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, शुतुरमुर्ग कहा जाता है। चलते हैं, पाओ क्रेस्टेड किसका जो है वैज्ञानिक नाम, तो बताओगे मोर का वैज्ञानिक नाम है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो बताओ गुंजन पक्षी, इसी को हैमिंग बर्ड कहा जाता है। व्हेल मछली में कितने चैम्बर होते हैं, ये स्तनधारी है, स्तनधारियों में 4 ही होते हैं। देखिए स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद की तरह आकृति, मतलब कंटक चूहा कहलाता है। स्तनधारी जो उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में पाया जाता है, यूरिक एसिड। देखिए स्तनधारियों में, स्तनपायी में यूरिक एसिड नहीं, यूरिया पाया जाता है। यहाँ पर यूरिया पाया जाता है, और अम्ल के रूप में क्या पाया जाता है, तो यूरिक एसिड करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित ग्रंथियां, उत्सर्जन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, तो बताओ हरित ग्रंथियां कहा जाता है। कोटक या कील किसमें नहीं पाया जाता, तो बताओगे बतख में जो है कील नहीं पाया जाता है। सब सामान्यतः पक्षियों में कील पाया जाता है। डायनासोरस क्या, सरीसृप जो क्या हो गए थे, लुप्त हो गए थे। रक्त में पर्त्य स्पंदक यानी कि ना जमाने में कौन सा है, तो यानी रक्त का थक्का ना जमाने में कौन सा, रक्त क्यों नहीं जमता, तो हिपायरिन के कारण नहीं जमता है। आर्कियोपेटेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है, तो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, आर्कियोपेटेरिस कहा जाता है। किस समूह के जीवों को डूबने से उनकी मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो डायटम जो है, कोई व्यक्ति जो डूब जाता है पता लगाने के लिए डायटम का जांच किया जाता है। मामक पूर्वज थे किसके, तो हाथी के थे। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, कीट एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं लंबी लाइन लगा के, तो ये फेरोमोन्स एक गंध निकालते इसी कारण से। सबसे बड़ी मछली कौन सी, तो व्हेल मछली क्या है, सबसे बड़ी मछली है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव के निकटतम संबंधी कौन है, तो गोरिल्ला जो है प्राइमेटों का आधुनिक मानव के संबंधी। पांडा किस कुल का, तो बताओ भालू कुल का जो है पांडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश कीट जो है श्वसन किसके, वातक तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। विटामिन B12 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यकता, तो 4000 कैलोरी जो कठोर काम करते हैं, वैसे सामान्यतः 24। साइनो को बालामिन क्या, तो विटामिन B12 को, बाला को बारा कहते हैं ना, बाला छोटा बच्चों को कहेगा बाला, तो साइनो को बालामिन कहेंगे। इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। नेक्स्ट, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या बताओ, आंवला। आंवला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं प्राप्त होता, बताओ विटामिन डी। विटामिन डी साग में प्राप्त होता है, वो भी पालक में। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो बताओ विटामिन डी उत्पन्न होता है। मछलियों के यकृत में कौन सा पदार्थ विटामिन डी पाया जाता है। डी का सर्जन में क्या, डी का रासायनिक नाम क्या है, तो पूछना चाह रहा, तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का क्या है, तो बताओगे टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का क्या बोलते हैं, लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया के लिए कार्य करता है, कौन सा, विटामिन ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त स्तन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है, तो विटामिन के क्रियाशील है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण से जमता है, विटामिन के कारण से। मनुष्य में नेत्रों का स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो बताओ स्वास्थ्य के लिए, तो विटामिन ए है। क्या करता है विटामिन ए का काम क्या है, तो ये क्या है, कहते हैं संक्रमण विरोधी जो है, संक्रमण को कम फैलने देता है।
विटामिन पानी में घुलनशील है, तो बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील है। WBC याद की, वाटर में BC, जल में BC, WBC याद कर लीजिए, बी और सी किस में, वाटर में घुलनशील है, ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन ए से कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। छिली हुई सब्जियों में धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो बताओगे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। गोल्डन धान विटामिन ए की अधिकता, यानी गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता होती है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो बताओ लेमार्क टर्बेनियस ने। लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन, अरस्तु ही माने जाते हैं। देखिए बात आगे होगी, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, जबकि वनस्पति के विज्ञान के जनक कौन, थियोफ्रेटस, जबकि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो हिप्पोक्रेटस जाने जाते हैं, जबकि आयुर्वेद के जनक चरक को जाना जाता है। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किसमें, जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितनी बार विभाजित होगी, 2 घंटे में 64 बार हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल सहायक है, तो फली जो है सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का तात्पर्य क्या है, आप बताओगे, ऑक्सीजन का अवशोषण करने का कार्य करता है लेग हीमोग्लोबिन। वैसे रोग बैक्टीरिया से होता है, बताओ बैक्टीरिया से कौन होता है, तो बताओगे जीवाणु, बैक्टीरिया, टीबी या तपेदिक होता है। नेक्स्ट है, किसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है, तो बताओगे जीवाणु का अध्ययन, जीव विज्ञान का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, जबकि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। काइको माइको आप याद कर सकते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया, तो बताओ पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखा गया है। तपेदिक के जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन करते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी से आशय क्या है, तो वर्की लवक से है। हैजा किससे, तो आप बताओगे जीवाणु से है। हैजा को ही कॉलरा कहा जाता है। तपेदिक टीबी किससे, बैक्टीरिया से बात हुई। प्रशीतन मतलब फ्रिज में खाद्य प्रदर्शन के लिए जैव रासायनिक क्रिया की दर क्या होती, कम हो जाती है। चलते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है, तो जीवाणु के सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, तो बताओ जीवाणु के कारण ही। और कौन से जीवाणु, तो आप बताओगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण से दूध से दही बनाने में भी आप कहोगे लैक्टोबैसिलस। आईबी द्वारा, एचआईवी क्या है, तो एचआईवी किसके द्वारा फैलता है, आईबी की जगह एचआईवी कर ले तो करेक्ट हो जाएगा। तो बताओगे एड्स जो है एचआईवी के द्वारा फैलता है। एड्स वायरस क्या है, एक सूची आरएनए है, ये आरएनए बेस्ड जो है होता है। एड्स का कारण किसका होता है, एड्स वायरस के कारण से होता है। एचआईवी फुल फॉर्म एचआईवी लिखना चाहिए था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है इसका फुल फॉर्म। एड्स फैलता है किसके, शारीरिक संपर्क से फैलता है या खून के आधान से। विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन क्या होते हैं, विटामिन विषाणुओं में होते हैं। सार्स क्या है, तो विषाणु, सार क्या है, तो विषाणु जनित रोग यानी वायरस वाले रोग किस परिवार के हैं, तो बताओ सार्क परिवार के हैं। खसरा किससे होता है, विषाणु से होता है। खसरा किससे, तो बताओ विषाणु। कौन सा विषाणु के कारण, तो चेचक क्या है, विषाणु या वायरस से होने वाला, जिसे फुट एंड माउथ रोग किससे, फुट एंड माउथ रोग आप बताओगे तो बी विषाणु से ही होता है। आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण से होता है, बताओ वायरस के कारण से होता है आलू में मोज़ेक रोग। चलते हैं, मशरूम क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का क्या है, तो बताओ कवक है। प्रथम व्युक्त प्रतिजैविक कौन सा, पहला प्रतिजैविक यानी एंटी प्रतियोगी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, टीका कौन खोजा, तो बताओ पेनिसिलिन ही है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, तो बताओ एथलीट फुट होती है यानी हाथी पांव जिसे कहते हैं, कवक के कारण से होता है। कौन सा कवक उच्च पादप की जड़ों में के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है, तो बताओ माइकोराइजा है। प्यारे साथियों, आधा घंटा से ऊपर आप देखिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे पूरा वीडियो देख के जाएं, तब आपको अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि आप वीडियो क्लिक किए हैं, थोड़ा देखें फिर दूसरा वीडियो करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसी भी का भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, नहीं तो आप ऐसे करते रह जाएंगे और आप जो है परीक्षा में सही क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। लाइकेन का निर्माण किससे होता है, किन पौधों से मिलकर बना, तो लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल से मिलकर बनता है लाइकेन। लिटमस पेपर में किसका प्रयोग करते हैं, तो लाइकेन का प्रयोग किया जाता है लिटमस पेपर में अम्लता तथा क्षारीयता की जांच के लिए। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा आपके बताओ सूर्य से प्राप्त होता है। साबूदाना साल से, साबूदाना साल से साई का साफ करता हूँ। दमा एवं खांसी के रोगों को काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे निकाली जाती है, तो बताओ एफेड्रा से निकाली। देखिए एफेड्रिन एफेड्रा दोनों आसान है। कौन एक जीवी जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो जीव जीवाश्म सिकोया को कहा जाता है। लिविंग फॉसिल, यहाँ सिकोया लिखना चाहिए था, कहलाता है तो सिकंजो लिखा है, सिकोया आपको याद रखना है। विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, वैसे पढ़ा रहता है तो मृत अवस्था में पाया जाता है। पौधों में कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन करता है, तो पत्ता जो है फूल बनने में सहायक है। नेक्स्ट है,
कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? उसमें फ्लोरोजिन हार्मोन क्या करता है? 12 वर्षों में एक बार निकलता है, इसीलिए पुष्प भी उसका एक ही बार। देखिए सबसे छोटा पुष्प क्या है? वुल्फिया। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है? तो रेफलेसिया। रेफलेसिया अक्षर में बड़ा है और वुल्फिया अक्षर में छोटा, तो आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। फूल गोभी में पौधों के उपयोगी भाग कौन सा? तो ताजा पुष्प समूह होता है। इसका सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? बताओ, रेफलेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो बताओ, पुष्प है। खाद्य भाग कौन सा? बताओ, तना है। आलू क्या है? रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किससे किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आप बताओगे, फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। हरीश पौधे में प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधा किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो बताओगे, तने तथा नर पुष्प क्रम के स्राव से प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण केवल किसमें होता है? बताओ, दिन में होता है, और रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य की आवश्यकता होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में हमें क्या देते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? ये आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जबकि निकालते हैं क्या? तो बताओगे, निकालते ये ऑक्सीजन है। पौधे का खाना तैयार करने में कौन सा बताओ? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अधिकतम प्रोटीन अब बताओ, सोयाबीन में पाया जाता है। सिनकोना की छाल में प्राप्त औषधि की मलेरिया उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि में इस प्राकृतिक उपचार प्रतिस्थापित होता है, तो क्लोरोक्विनीन दवा जो होती है मलेरिया के रूप में प्रयुक्त की जाती है, साफ साफ कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, किस पेड़ के छाल में मसाले का नाइट्रोजन में भरपूर रूप था? तो दालचीनी का प्रयोग किया था। चंदन के पेड़ में क्या पाया जाता है? आंशिक मूल परजीवी है चंदन का पेड़। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाते हैं? तो उभयलिंगी कहलाते हैं। क्या? उभयलिंगी सरई कहलाते हैं, नर पुष्प और महिला पुष्प दोनों। पत्ती के लाल और नारंगी और पीला रंग किसके कारण से होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण से होता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा किससे संबंधित? 3 पादप परिवारों से संबंधित है। 3 पादप परिवारों से संबंधित है। बांस किसमें वर्ग? बांस क्या है? घास है। आप जानते हो बांस पेड़ था नहीं, बांस घास है। और सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा भी क्या है? तो बताओगे, बांस है। नेक्स्ट है, धनिया के उपयोगी अंश कौन सा? पत्ते तथा सूखे फल जो है धनिया के उपयोगी भाग है। जैव ईंधन किससे? बताओ, जैव ईंधन किससे प्राप्त किया? तो जैट्रोफा से क्या है? जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। किस पादप में शाकीय डॉक्टर कहा जाता है? शाकीय डॉक्टर यहाँ पर ये लिखा हुआ आंवला नहीं है, इसके जगह पे आप शाकीय डॉक्टर किसे? तुलसी को शाकीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप आंवले को कह सकते हो। आंवला नहीं, आप तुलसी आप लगाइए, करेक्ट हो जाएगा। बायां महाधमनी चाप किन में दिखाई देता? तो स्तनपाइयों में। लिटमस से किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? किस फसल में एजोला एनाबिना उर्वरक के रूप में प्रयुक्त? तो चावल में प्रयोग किया जाता है। चिलगोजा किस एक की प्रजाति है? तो पाइन की एक प्रजाति है चिलगोजा। चलते हैं नेक्स्ट। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नेत्र जन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा? तो सहजीवी जीवाणु है। जड़ें धनात्मक भूर्यानुवर्तन होती है किसमें? अधिकांश जो है किसमें? अधिकांश किसमें होती है? तो जड़ों में ही होती कह सकते हैं। पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता? तो क्लोरोफिल कहलाता है। हरा पदार्थ, हरा किसके? तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है CO2 पानी और क्लोरोफिल से जो है संपन्न होती है। प्रयोगशाला में DNA का सर्वप्रथम किसने किया था? तो खुराना जी ने किया था। हरगोविंद खुराना जी ने। जीन शब्द किसने दिया? तो जॉनसन ने दिया। आनुवंशिकता का विज्ञान किसे माना जाता है? अनुवांशिकी किसने कहा था? आनुवंशिकता का विज्ञान को अनुवांशिकी किसे कहा जाता? तो वाटसन ने कहा जाता था। अनुवांशिकी परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम से होता है। DNA में डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो बताओ, वाटसन और क्रिक ने दिया था। कोशिका की आत्महत्या थैली किसे? लाइसोसोम। कैसे याद रखेंगे? आत्महत्या करने के बाद व्यक्ति क्या बनता है? लाश बन जाता है। तो लाश से लाइसोसोम आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में ही क्या करते हैं? जो मृत कोशिका होती है तो खत्म हो जाती है। 80% अधिक सेल के सेल में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। लगभग 90% कोशिकाओं में जल पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। गाल्जी का प्रमुख काम क्या है? तो श्रावण करना है, या श्रावण के साथ साथ क्या कह सकते? दूसरा कार्य क्या है? तो परिवहन करना ऊर्जा का।
एक काष्ठीय पौधे के आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों के पौधों को अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना होता है। सवनी पौधे को पानी के ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम, जाइलम के द्वारा जल जाता है, फ्लोएम के द्वारा फूड जो है पौधों में जाता है। किसी भारतीय वैज्ञानिक के पादपों में जल की लंबी दूरी के अधिगमन के सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जेसी बोस ने जो है प्रस्तुत किया था। संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र कौन सा? तो सागर के क्या है? संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र है। मृदा अपरदन को रोका जाता है किसके द्वारा? तो आप बताओ कि वनारोपण के द्वारा रोका। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। मरुदभिद क्या है? तो मरुदभिद क्या है? करील को मरुदभिद कहा जाता है। मरुदभिद क्या है? जो मरुस्थल में उगते हैं उसे मरुदभिद कहा जाता है। पर्यावरण के अजैव अवस्था का उदाहरण क्या है? तो वायु क्या है? अजैविक अवस्था है। हाइड्रोफोनिक संबंधित का तो मिट्टी के बिना पौधे की परिवृद्धि क्या कहलाता है? हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा? तो हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन में बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने % का अनुपात होना चाहिए? 33% जो होना चाहिए। भारत में मैंग्रोव वनों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी 24 परगना जो है सहजनीय जंगल जो है फेमस है। इपीफाइट, इपीफाइट जो है बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, यांत्रिक मदद है निर्भर करते हैं। चलते हैं पादपालय, पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव होता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण ये दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बन कृषि जो है उपयुक्त है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तान में पौधे के होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी निके का संबंध संकल्पना किसने दिया था? तो बताओ ग्रिनेल्स ने दिया था। क्वेश्चन है सबसे अस्थायी पारतंत्र क्या है? तो बताओ समुद्र या कहते हैं महासागर है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्मों और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। चलते हैं सामाजिक वानिकी क्या है? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना क्या कहलाता है? सामाजिक। देखिए सामाजिक वानिकी वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इस बार ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है। वनस्पति उद्यान कहाँ पर? तो लखनऊ में है। वन अनुसंधान कहाँ पर? देहरादून में है। पृथ्वी का विशालतर पर? तो बताओ जलमंडल है। एक कृत्रिम पारतंत्र कौन है? तो जल जीवनशाला है। जल जीवन तालाब कह सकते हो, ये क्या है? कृत्रिम पारतंत्र। या खेत भी कृत्रिम पारतंत्र। रेड डेटा बुक में किसी संकटापन्न जीवों को रखा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन में कौन सा प्रमुख कारण है? तो वन उन्मूलन जो करते हो पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ देता है। ताल क्या है? तो बताओगे ताल पारिस्थितिकी तंत्र में निर्भर करता है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक कौन सा? तो मानव गतिविधियां हैं। वैश्विक विरासत वन को माना जाता है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत वन माना जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है क्या कहलाता है? तो फाइकोसाइनिन कहलाता है। देखिए कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी बकवास नहीं किया जाता, केवल बात काम की बात की जाती है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप पूरी तरह से देख लेते हैं इत्मीनान से बैठ के, तो आप कभी भी बायोलॉजी से, अब आपको जानते हो साइंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले साइंस का वेटेज कम था, लेकिन अब सभी परीक्षाओं में साइंस पूछे ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको साइंस को देखना, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी में जो है साइंस का वेटेज अच्छा खासा है, तो उसको जरूर देखें। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पार्थिव तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित है। इको मार्क किसके लिए? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसी को इको मार्क दिया जाता है। ओजोन इतनी सांद्रता के गंभीर फुसफुसीय रोग उत्पन्न हो जाता है, किसके स्वास्थ्य में प्रभावित करता है? कितना? तो 0.9 ppm जब सांद्रता हो जाती है ओजोन में तो क्या होता है? फुसफुसीय रोग हो जाता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पादप कौन सा? तो जल हायसिंथ है। यदि विश्व में सभी पादप मर जाते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पादप विविधता में प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है। इस संरक्षण को स्वास्थ्य हानि, जहां पर वो है उन्हीं पर उनको व्यवस्थित कर दिया तो स्वास्थ्य हानि कहा जाता है। वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरा का प्रभाव किससे? तो मृदा अपरदन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, उत्पादक होते हैं। पर्यावरण आयोजन के साथ साथ मूलतः संबंधित किससे हैं? तो नीरी जो है पर्यावरण आयोजन के साथ संबंधित है। नीरे का मुख्यालय नागपुर में है। मैंग्रोव वनों में
वनों में वैश्विक तापन का प्रभाव क्या है? तो मैंग्रोव ने विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बताओ इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहलाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल का। चलते हैं, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? बताओ गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। पुरुष पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो यक्स वाई जो है उत्तरदायी है। एक सामान्य शरीर की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है कितने? यक्स वाई जो है सम्मिलित होता है। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा? पिता का क्रोमोसोम जो है लिंग निर्धारण में सहायक होता है। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के लिए मिलने वाला बालक का जन्म होता है? तो जब पुरुष का वाई और स्त्री का यक्स होता है तब बच्चा जो बेटे का जन्म होता है। वर्णांत पुरुष में और सामान्य महिला के संतानों पुत्रों में वर्णांत होने की संभावना क्या होती है? बिल्कुल 0 होती है। पुरुष सामान्य हो और महिला के संतानों पुत्रों को वर्णांत होने की कितना संभावना है? तो अब तो कोई संभावना नहीं होगी। पुरुष वर्णांत हो तो, क्योंकि कैरियर के रूप में महिलाएं काम कर, रोग का वाहक महिलाएं तो पुरुष नहीं होता है। तो उसका पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो है आप किसका बेटा है बेटे का पता लगा किसके पिता कौन है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। जीन शब्द किसने दिया? तो आप जीन बताएंगे तो जोहानसन ने दी। जीन शब्द किसने दिया? तो यहाँ जॉन मंडल लिखा है, जोहानसन लिखना चाहिए था, जोहानसन। चलते हैं, वर्णांत व्यक्ति के लाल रंग दिखाई पड़ता है, हरा दिखाई पड़ता है। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे, पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो उसके पुत्रों में उसके पुत्रियों के पुत्र में होंगे। गुणसूत्र में होता है डीएनए और प्रोटीन होता है गुणसूत्र में। अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए करता है? बलात्कारी पिता और चोर की पता लगाया जाता है। अंगुली छाप ऐसे को तो डेंगर फिंगरप्रिंट। जेनेटिक्स का अध्ययन अनुवंशिक तथा अनुवंशिकता का पता लगाते हैं जेनेटिक्स में। संसार किस जीव का सर्वाधिक संख्या? तो मछलियों की संख्या सर्वाधिक है। मिसाइली मछली को पाषाण मछली या किसी स्टोन फिश कहा जाता है, सबसे जहरीली मछली है। मच्छरों को नियंत्रण के लिए तालाब में कौन सा मछली डाला? तो गंबूसिया मछली को डाला जाता है। जल के बाहर निकाले जाने मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में हड्डियां कितनी? 0 है। मछलियों में हड्डियां नहीं होती हैं। एम्फीबिया जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। घोंसला बनाने वाला कौन सा? तो किंग कोबरा है। डॉली क्या है? तो बताओ भेड़ है, एक पहला क्लोन में थी। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल का शुष्क आकार निष्कासित करती हैं, इससे क्या होता है? जीवों का पर्यावरण तत्व के अनुकूल जो है होते हैं। डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप क्या कहलाते थे? डायनासोर कहलाते थे। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? तो वर्णकी लवक जो है इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, इसी कारण से जो है क्रोमोप्लास्ट कह सकते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीव कौन सा? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है डुडोंग क्या है? तो बताओ ये स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला क्या है? कीवी। ये देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन कुछ इसमें। नेक्स्ट है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया आपके बताओ, देखिए हाँ, पेंगुइन चिड़िया जो है कहाँ पर? अंटार्कटिका में पाई जाती है। सबसे असमय तोड़ने वाले कौन है? ऑस्ट्रिच है। पाव क्रिस्टल किसका वैज्ञानिक? बताओ मोर का है। नेक्स्ट है पक्षी पीछे की उड़ती बताओ, गुंजन। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं व्हेल के? तो बताओगे 4 व्हेल, क्योंकि स्तनधारी है। देखिए क्वेश्चन सब हो चुके हैं, दोबारा रिपीट हो आपके रिवीजन पर्पज से। खतरे के संकेत समय गेंद के आकार? तो कंटक चूहा। स्तनधारी के मूत्र के उत्पाद के रूप में क्या? यूरिक अम्ल। वैसे यहाँ पर यूरिया निकालते हैं, ये होना चाहिए था एग्जैक्ट। चलते हैं कूटक किसमें नहीं था? बता बतख में नहीं पाया था। डायनासोरस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त संतुलन में कौन सा? यानी रक्त का थक्का नहीं जमने देता, तो बताओ हिफाइरिन शरीर के अंदर। आर्कियोपेटेरिस किन प्राणियों के बीच योजक कड़ी? तो सरीसृप तो पक्षियों के बीच। किस समूह में जीवों को डूबने से मृत्यु होने का पता लगाया जाता? तो डायटम यानी मैमथ पूर्वज थे किसके? हाथी के थे। फेरोमोन्स किसमें? कीटों में पाया जाता है। इसकी बात हो चुकी है। सबसे बड़ी मछली कौन से? व्हेल मछली है। प्राइमेटो का आधुनिक किसका? तो गोरिल्ला का है। कुल पांडा किस कुल का? तो भालू कुल का। देखिए रिवीजन फास्ट करवा रहा हूँ। अधिकांश कीट जो है किससे शोषण करते हैं? तो वातक यंत्र से। पूरे शरीर में उनको छिद्र होता है, उससे जो है करते हैं। कौन सा अंडे देता है? सीधे बच्चे नहीं देता। एकेडिना जो है अंडे देता है, स्तनधारी है लेकिन अंडे देता है। चलते हैं एकेडिना और प्लेटिपस है। जिस सर्प का
भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है, नाग जो है दूसरे सांप को ही खाता है। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गंबूसिया मछली। देखिए बात हो चुकी है, गंबूसिया मछली क्या होती है? मच्छर के लार्वा को खा जाती है। मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं। ड्रोन किसे कहा था? तो जनन जो है, जनन क्षम वाले, यानी कि जो जनन करते हैं, एक से हजारों बच्चे पैदा करते हैं, वही जनन क्षम कह सकते हैं। कपोत दुग्ध उत्पन्न होता है पक्षी में। कपोत दुग्ध, अब बताओ कौन सा भाग हाथी के गजदंड के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक होता है। डार्विन फ्रिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता? तो पक्षियों के लिए किया जाता था। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष पक्षी कौन है? बटरवर्थ होल है। विभिन्न जातियों में XC2 संरक्षण किसमें? तो जर्मन प्लाज में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। तो 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। देखिए 55 मिनट में हमने 1000 कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो वीडियो आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।